क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स इज ₹857.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स। यानी कि कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स की अगर हम बात करें तो ये हमें दे रखा है 857.50, ठीक, 857.50। तो अगर यह यूनिटरी मेथड के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर की अगर हम बात करें तब यहाँ से हो जाएगा 857.50 अपॉन 7। ये जो कॉस्ट आ गई ये 1 चेयर की आ गई। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें अगले मेथड में, अगले स्टेप में, तब यहाँ से क्या होगा 85750 अपॉन 700। यहाँ से डेसिमल हटा और यहाँ पे 2 ज़ीरो लग गए। तो अब यहाँ पे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में 8575 अपॉन 70। इसको मैं 5 से काट लेता हूँ। 5 एकम 5, 2 इधर आ गए और 5 चौक 20। फिर 5 एकम 5, यहाँ 8 थे, फिर यहाँ 3 आ गए, 5 सत्ते 35। फिर 5 एकम 5 और 2 आ गए यहाँ पर, तो ये हो गए 5 पंजे 25। तो ये आ गया 1715 डिवाइडेड बाई 14। यहाँ पर जो है ये हमारी कॉस्ट आ गई 1 चेयर की। अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स। 5 चेयर्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इज इक्वल टू 1 चेयर की इतनी है 1715 अपॉन 14, और इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 चेयर की जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। तो 2 मेथड है, या तो हम इसको 7 से काट लें या हम इसकी मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दें। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको। अगर 7 से काटें तो यहाँ पर 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, ज़्यादा हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 3 इधर आ जाएंगे। फिर 7 4 ज़ा 28 आ जाएंगे, 28 29 30 31, 3 आ जाएंगे। फिर 7 पंजे 35, कट गया पूरा, तो यहाँ पर 245। फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। तो इसको हम 245 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 22 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12, यानी कि ये आ गया 12 25 1225 अपॉन 2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1225 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 0 2 1 2 1 ज़ा 2 0 5 उतार लेंगे। फिर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। फिर 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स। हमारा कितना आ गया 612.5 रुपीज़, यानी कि 612.5 रुपीज़।